मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं आर्यनपाल हिंदी में सूरदास के जीवन परिचय के विषय में आप लोगों को बताना चाहूँगा, जिसको आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में रोनकता नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामदास था, जो सारस्वत ब्राह्मण थे। इनके जन्म के विषय में बताते हैं लोग कि ये बाद में अंधे हुए थे। इनकी बाल मनोवृत्तियों एवं मानव स्वभाव का जो वर्णन मिलता है, इससे यह साबित होता है कि ये बाद में अंधे हुए थे, क्योंकि जो रचनाएं इन्होंने की वे रचनाएं ऐसी मालूम पड़ती हैं कि एक अंधा व्यक्ति इस प्रकार का वर्णन नहीं कर सकता है। रही बात कि ये पहले मथुरा में गऊ घाट में श्रीनाथ जी का मंदिर था। उसी मंदिर में बैठ करके ये दीनता का पद गाया करते थे। लेकिन जब इनकी मुलाकात वल्लभाचार्य से हुई, तब इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की लीला का वर्णन बड़े ही मार्मिक ढंग से वर्णित किया और उसमें दिखाया गया कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से अपनी बाल कीड़ा को करते थे, उसका वर्णन मिलता है। ये भगवान श्री कृष्ण का वर्णन किया है कि चरण कमल बृंदो हरिराई, यानी भगवान के विषय में इतने मार्मिक ढंग से लिखा कि मैं भगवान श्री कृष्ण की उस कृपा का वर्णन करता हूं, जिनकी कृपा से गूंगा बोलने लगता है, लंगड़ा पहाड़ को लांघ जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरे को सब कुछ सुनाई देने लगता है। इस प्रकार की रचना से मालूम होता है कि वास्तव में वे बाद में अंधे हुए थे। इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक स्थान पर हुई। उस समय वल्लभाचार्य के पुत्र उपस्थित थे। इन्होंने यह भी लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला से समस्त ग्वाल बालों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे, और जो भी इनकी लीला को देख लेता था, फिर उसका मन
अन्यत्र कहीं नहीं लगता था। उद्धव जी ने गोपियों को बहुत कुछ समझाया, बुझाया, बताया, लेकिन गोपियां यहां तक कह लिया कि मैं एक पद की भक्तिन हूं, वो हमारे परम पद, परम देवता भगवान श्री कृष्ण हैं। कृष्ण के अलावा और हमारा कोई नहीं इस दुनिया में है। इस प्रकार से कृष्ण की बाल लीला से लेकर के अंत तक का जो वर्णन किया है, उससे मालूम होता है कि वास्तव में ये बाद में अंधे हुए थे। किलकत कान घुटुरवन आवें। जब भगवान श्री कृष्ण अपने आंगन में घुटने के बल चलने लगते हैं, तो उनकी बाल लीला को देख करके माँ यशोदा और नंद बाबा मन ही मन प्रसन्न होते हैं। उद्धव से संदेश गोपियां भी भिजवाती हैं और उद्धव जा करके गोपियों का संदेश कृष्ण से भी बताते हैं। तो उद्धव प्रसंग भी बड़े मार्मिक ढंग से उन्होंने वर्णित किया है। सूरदास जी ने 1.25 लाख पदों की रचना की है। उनके 25 ग्रंथ हैं, जिसमें से अभी तक 3 ही ग्रंथ उपलब्ध हैं। सूर सागर, सूर सारावली और कृष्ण की जो लहरी है। इस प्रकार से उन्होंने जो रचनाएं की संसार में प्रसिद्ध हैं। कृष्ण जब यमुना के किनारे बंसी को बजाया करते थे, तो सभी ग्वाल बाल, सभी पशु पक्षी ध्यान मग्न होकर के उसी में विलीन रहा करते थे और उनको कुछ भी समझ में नहीं आता कि मुझको कोई बुला रहा है, अर्थात उनका ध्यान कृष्ण में लग जाता था। इसका भी बड़ा मार्मिक ढंग से सूरदास जी ने वर्णन किया। हम अगले दिन से इसी पाठ को पढ़ाएंगे और आप लोगों को बताएंगे कि जो उनकी साहित्य लहरी है, सूर सारावली है, सूर सागर है, इसके विषय में भी हम प्रकाश डालेंगे। आज यहीं पर इसका समापन होता है, लेकिन इतना जरूर बताएंगे कि सूर के जन्म के विषय में मतभेद भी है।
कोई सी ही बताता है, कोई और कुछ कहता है, लेकिन वास्तविक जन्म उनका रुणकता में ही हुआ था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने पठन पाठन को समाप्त करता हूँ।